Hello बच्चों, let's see the question. Identify the correct match between the scientist and their contribution. Basically हमें मैच करना, कॉलम 1 में हमें साइंटिस्ट दिया और बी में उनके कंट्रीब्यूशन दिए. So we have to match it out. So what could be the key concept here? So the key concept here will be scientists and their contribution. Scientists and their contribution. अब एक एक करके बात करें. द फर्स्ट वन इज सेइंग अबाउट ग्रिगोर मेंडल. सो ग्रिगोर मेंडल, देखो मेंडल ने क्या दिया था, पूरा इनहेरिटेंस का कंसेप्ट दिया था कि लाइक हाउ द जीन विल ट्रांसफर, कैसे गैमेट फॉर्मेशन होती है ना. सो ग्रिगोर मेंडल हैज द कंट्रीब्यूशन इन, यू कैन से, इन द फंडामेंटल ऑफ हेरिडिटी. सो इसका क्या हो जाएगा, ग्रिगोर मेंडल हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन, दैट इज फंडामेंटल ऑफ हेरिडिटी. हेरिडिटी क्या होता है, बेसिकली फ्लो ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. अगला है डब्ल्यू जॉनसन. सो डब्ल्यू, अगर हम डब्ल्यू जॉनसन की बात करें, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने टर्म दी थी हमारी कौन सी, दे गिव द टर्म जीन. वो कब दी थी, 1909 में दी थी. इट डैनिश बॉटनिस्ट थे, इन्होंने जीन टर्म दी थी. सो ए का क्या हो जाएगा, ए का हमने अभी बात करी 3 एंड बी का हमारा हो जाएगा 4. सी विलियम बैटसन की बात करें, सी इज व्हाट, विलियम बैटसन. सो विलियम बैटसन ने क्या किया था, जो टर्म जेनेटिक थी ना 1905 में, term genetic was given by William Batson in 1905. So we can write it over here. Term genetics कब दी थी, 1905 में. एंड द लास्ट वन इज एच निल्सन एंड एल. ये किस, इन्होंने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का कंसेप्ट दिया था. सो डी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा हमारे से 2 एंड डी का पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस 1. 3 4 2 1 is the answer. So it is 1. A option say 1 3 2 4, this is also wrong. B is saying 4 3 1 2, this is also wrong. And the C is saying 3 4 2 1, this is the correct. And B is also wrong. So हमारे हिसाब से आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा C. Gregor Mendel has a contribution in the fundamental of heredity. W Jensen has a contribution in the term gene. And the C William Batson has a contribution in the term genetics. And D at Nielsen L has a contribution in the term contribution in the polygenic inheritance. So the answer is what? So the answer is C. Hope you understood that. Best of luck.